Hello guys, welcome to Talent Classes. How are you guys? I hope you all will be fine. So we start first lesson, the lost child. Okay. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ एक मेले में जाता है. He is happy and excited. वो बड़ा ही खुश है. And wants the sweets and toys displayed there. और वहाँ पर जो टॉय और स्वीट्स की शॉप है वो वहां से टॉय और स्वीट्स लेना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डू नॉट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे उनको नहीं दिलाते हैं, उसके लिए नहीं खरीदते हैं वो. वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम. और फिर सडनली एक ऐसी इंसिडेंट होता है, एक ऐसी घटना घटती है कि जिसके बाद में एक थर्ड पर्सन उस उस चाइल्ड को ये सब थिंग्स देने की कोशिश करता है, बट वो रिफ्यूज कर देता है बच्चा उसके लिए. तो वी स्टार्ट नाउ. इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये स्प्रिंग सीजन का फेस्टिवल था, मतलब कि जब सर्दियां खत्म होती है तो स्प्रिंग सीजन आता है. तो स्प्रिंग को एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लैंड्स and alleys emerged a gaily clad humanity. तो जो सर्दियां जब खत्म हुई तो स्प्रिंग आया, तो उसमें वहां किसी पतली पतली गलियों से एक रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए बहुत सारे आदमी निकल रहे थे. सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेज, और कुछ घोड़े पर बैठे थे. अदर्स सैट, कुछ वैसे ही बैठे हुए थे. बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ बुलक कार्ट्स पर बैठे हुए थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स. एक छोटा बच्चा जो कि अपने पिता के पैरों के बीच में दौड़ा. ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, और जो कि बड़ी खुशी से भरा हुआ था. एंड लाफ्टर, और हंस रहा था. ये देखिए, ये फेयर का सीन है. इसमें एक चाइल्ड है जो अपने पेरेंट्स के साथ में है. कम चाइल्ड कम, बेटा आओ, इधर आओ. कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने बुलाया. एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब वो पीछे रह गया था. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे. जो उधर लाइन में शॉप लगी हुई थी टॉय की, तो वो टॉय उसको बड़े ही फैसिनेट कर रहे थे. फैसिनेट मतलब कि अट्रैक्ट करना. वो टॉय की शॉप उसको अट्रैक्ट कर रही थी. ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो तेजी से अपने पेरेंट्स की ओर दौड़ा. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल. उसके पेरेंट्स ने जब उसको बुलाया तो उसके जो पैर थे वो अपने पेरेंट्स की आज्ञा मानने को तैयार थे. His eyes still lingering on the receding toys. Receding toys का मतलब होता है कि जो पीछे छूट गई, यानी जब वो अपने पेरेंट्स के पास दौड़कर गया तो टॉय की जो स्टॉल थी वो तो पीछे छूट गई, बट उसकी जो आईज है वो भी लिंगरिंग थी. नजरें अभी भी उसकी उन टॉय की शॉप पर ही टिकी हुई थी. एज ही केम टू वेयर they had stopped to wait for him. और जब वो वहां आया जहां उसके लिए वेट करने के लिए उसके पेरेंट्स रुके थे. he could not suppress the desire of his heart. उसके हर्ट में जो डिजायर थी, जो इच्छा थी, उसको वो दबा नहीं सका. सप्रेस यानी दबाना. इवन दो ही वेल न्यू, बल हालांकि he well knew, वो अच्छे तरीके से जानता था. the old cold stare of refusal in their eyes, कि उसकी पेरेंट्स उसकी बात को नहीं मानेंगे, वो मना कर देंगे. इस बात को वो चाइल्ड अच्छे तरीके से जानता था. I want that toy,
He pleaded. उसने रिक्वेस्ट करी कि मैं उस खिलौने को चाहता हूँ. His father looked at him red-eyed. उसके पिताजी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा. In his familiar tyrant's way, tyrant मतलब तानाशाह, कि एक तानाशाह की तरह गुस्से में उसकी तरफ देखा. His mother melted by the free spirit of the day. उसकी मम्मी, जो दिन बड़ा ही सुहावना था, was tender, बड़े खुशी के मूड में थी. And giving him her finger to hold, और अपनी फिंगर उसे पकड़ने के लिए दे रही थी. Said कहा, look देखो child, what is before you, तुम्हारे सामने क्या है. It was a flowering mustard field. ये सरसों के पीले रंग के फूलों से भरा हुआ खेत था. Pale like melting gold, और ऐसे लग रहा था जैसे कि मेल्ट किया हुआ सोना है. As it swept across miles and miles of even land, और कई मीलों दूर तक खेती पर ये सरसों के फूल दिखाई दे रहे थे, और ये ऐसे लग रहे थे जैसे कि किसी सोने को मेल्ट कर दिया, गला दिया गया हो. A group of dragonflies were bustling, और ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप था जो कि इधर उधर उड़ रहा था. About on their gaudy purple wings, और जिनकी पर्पल कलर की विंग्स थी, पंख थे. Intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. उन फूलों पर जो मिठास थी, उनको ढूंढने के लिए जो बटरफ्लाई और ब्लैक बी यानी काली मधुमक्खियां फ्लाई कर रही थी, उड़ रही थी, तो उनकी उड़ान को रोकने का कोशिश कर रहे थे ड्रैगन फ्लाई. द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चा उनका पीछा करने लगा. इन द एयर विद हिज गेज, और जहां तक उनकी नजरें जा सकती थी. Till one of them would still its wings and rest, उनमें से एक भी अगर अभी तक पकड़ में आ जाता तो वो जब भी आराम करते तो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता वो बच्चा. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, उसे पकड़ने की कोशिश करता. बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो फिर उड़ जाते. फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, हवा में. When he had almost caught it in his hands, जब उसने लगभग उनको पकड़ ही लिया था. Then his mother gave a cautionary call, फिर उसकी मम्मी ने, उसकी माताजी ने उसे एक सावधानी भरी कॉल दी, सावधानी से बुलाया. कम चाइल्ड कम, यहाँ आओ बच्चे, यहाँ आओ. कम ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर आ जाओ. क्योंकि इससे पहले वो ड्रैगन फ्लाई औरों को पकड़ने के लिए फील्ड में चला गया था, अब वो शायद फुटपाथ पे आने के लिए कह रही है इसकी मम्मी. He ran towards his parents gaily, वो खुशी से अपने पेरेंट्स की ओर दौड़ा. And walked abreast of them for a while, और कुछ देरी के लिए वो उसके फुटपाथ के किनारे चलने लगा. Soon being however, लेकिन soon left behind, फिर वो जल्दी ही पीछे रह गया. Attracted by the little insects and worms along the footpath, और उसी फुटपाथ के साथ साथ छोटे छोटे इंसेक्ट यानी कीड़े और वर्म, छोटे छोटे कीड़े उसको जो बाहर निकले हुए थे, फुटपाथ के किनारे थे, वो उसको अट्रैक्ट कर रहे थे. That were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, वो सूरज की रोशनी को एंजॉय करने के लिए अपने हाइडिंग प्लेसेस यानी अपनी छुपी हुई जगहों से बाहर आ रहे थे. कम चाइल्ड कम,
आओ बेटा आओ। His parents called from the shade of a grove. ग्रोव होता है एक छोटी जगह है या पार्क टाइप में जिसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं। His parents called from the shade of a grove. उसके पेरेंट्स ने ग्रो से या उपवन से उसे पुकारा। Where जहां पर they had seated themselves, वो बैठे हुए थे on the edge of a well, एक कुएं के किनारे। He ran towards them, वह पेरेंट्स की तरफ दौड़ा। A shower of young flowers fell upon the child. शॉवर यानी बौछार होना, बारिश होना। यंग फ्लावर्स, छोटे छोटे फूल, नए नए फूल बच्चे के ऊपर गिरने लगे। एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही उसने उस छोटे से उपवन में एंटर किया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को वो भूल गया। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, उसने रेनिंग यानी बारिश हो रही है, पेटल पंखुड़ियां, फूलों की पंखुड़ियों की जो बारिश हो रही थी उनको अपने हाथों में गैदर करना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया। बट लो, ही हियर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, डव यानी कबूतर, व्हाइट कलर के जो कबूतर होते हैं वो। ही हियर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, उसने कबूतरों की कू कू करने की आवाज सुनी। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने मम्मी पापा की तरफ दौड़ा। शाउटिंग, चिल्लाते हुए। द कबूतर कबूतर। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, जो बारिश हो रही थी पेटल्स की वो उसके हाथ से गिर गए जब वो डर के मारे वहां से भागकर गया। कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। They called to the child, उन्होंने बच्चे को बुलाया। Who had now gone running in wild capers round the banyan tree. अब वो एक बनियान ट्री होता है, बरगद का पेड़। अब वो बरगद के पेड़ के चारों ओर दौड़ लगाने लगा। And gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field, और they took the narrow, और वो बड़े ही सकरे रास्ते से खेतों के बीच में से मेले की ओर जाने लगे। जो सरसों के जो खेत थे उनके बीच में से ही अब वो मेले की तरफ जाने लगे। As they neared the village, जैसे ही वो गांव के पास में आए, the child could see many other footpaths full of throngs. तो उस बच्चे ने कई फुटपाथ, फुटपाथ बोलते रास्ते को, कई रास्ते देखे फुल ऑफ थ्रोंग्स, जिसपे भीड़ थी, जो भीड़ से भरे हुए थे। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, वर्लपूल मतलब जैसे कि आपने पानी में देखा हो भंवर आती है गोल गोल, उस तरीके से जो वहां की रोड थी वो चारों तरफ से आने वाली रोड एक प्लेस पे जाके मिलती है, और फेयर में, उस मेले में, वहां उस जगह पर जाकर वो भीड़ से भरे हुए फुटपाथ मिल रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और उसने एक बार वो पछताया, रिपेल यानी पछताना, एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, और ये ही वाज एंटरिंग, जब वो उस मेले के अंदर उसने एंटर किया तो वो अट्रैक्ट हुआ वहां देखकर। ए स्वीट मीट सेलर हाक्ड, एक मिठाई बेचने वाला चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंट्रेंस के कॉर्नर पर ही था। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और जो भीड़ थी उसके काउंटर के चारों ओर लगी हुई थी
और कई कलर की मिठाइयों को उसने बड़े सुंदर ढंग से सजाया हुआ था। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, उन मिठाइयों पर सोने और चांदी की पत्तियां सजाई हुई थी। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड, बच्चा उनको घूर रहा था। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और बर्फी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि बर्फी उसकी फेवरेट मिठाई थी। आई वांट द बर्फी, मैं बर्फी चाहता हूँ। ही स्लोली मरमर्ड, वो धीरे धीरे फुसफुसाया, धीरे धीरे बोला। बट ही हाफ न्यू एज, लेकिन वो जानता था कि ही बेग्ड दैट, अगर वो प्रार्थना करेगा, बोलेगा, पिता से रिक्वेस्ट करेगा, हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, उसकी जो प्रार्थना है, उसकी रिक्वेस्ट को वो नहीं मानेंगे। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, उसके मम्मी पापा कहेंगे कि ही वॉज ग्रेडी, वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, आंसर की कोई वेट किए बिना ही मूव्ड ऑन, वो चल पड़ा। ए फ्लावर सेलर हाक्ड, एक फूल बेचने वाला चिल्ला रहा था। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेस्टिबली ड्रॉन, बच्चा जो है अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, उसका ध्यान उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। He went toward the basket, वो टोकरी की तरफ गया। Where the flowers lay heaped, जहां पर वो टोकरी फूलों से भरी हुई थी। And half murmured, और धीरे से बोला, I want the garland, मैं माला चाहता हूँ। But he well knew, लेकिन वो अच्छे से जानता था, his parents would refuse to buy him those flowers, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे उन फूलों को खरीदने के लिए मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे कि देवर चीप, वो सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, किसी भी आंसर की प्रतीक्षा किए बिना, ही मूव्ड ऑन, वो चल पड़ा। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल, एक आदमी खड़ा हुआ था जिसने एक पोल पकड़ रखा था। विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट, और उस पोल पर लाल, हरे, पर्पल बैलून लगे हुए थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, अब बच्चा जो था वो उन सिल्की कलर्स के बैलूनों के पास जो रेनबो के कलर में थे चला गया। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और वो अपनी इच्छा को नहीं रोक पा रहा था। टू पोजेस देम ऑल, उन सबको लेने के लिए उसके मन में एक इच्छा पैदा हो रही थी, और उस इच्छा से वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, उसके पेरेंट्स कभी भी उसे बैलून खरीद कर नहीं देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि वो बड़ा हो गया है, अब ऐसे टॉय के साथ खेलने के लिए अब वो बड़ा हो गया है। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, और वो आगे चल पड़ा। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक, स्नेक चार्मर होता है जो अपनी बीन से सांप को नचाता है, सांप का खेल दिखाने वाला सपेरा। सपेरा फ्लूट बजा रहा था स्नेक, स्नेक के लिए, सांप के लिए। विच कॉइल्ड इटसेल्फ
इन ए बास्केट, जिसने अपने आप को एक बास्केट में कोइल कर रखा था, यूं लपेट के रखा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ स्वान। इसने अपनी गर्दन को ऐसे उठा रखा था जैसे कि स्वान यानी हंस अपनी गर्दन को खड़ा करके रखता है। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. While the music stole, और जो म्यूजिक है वो इसके इनविजिबल ईयर्स होते हैं, कभी भी सांप के ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए उसको इनविजिबल ईयर्स बोलते हैं। और इस फ्लूट की, इस बीन की जो वॉइस है उसके इनविजिबल ईयर्स में यानी ना दिखाई देने वाले कानों में पहुंच रही थी जेंटल रिपलिंग, बिल्कुल सिंपली तरीके से। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर, बच्चा सपेरे की तरफ गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन अपने मम्मी पापा को जानकर, उनके बारे में जानकर, हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, उसे पता था कि उसके पेरेंट्स ने उसे मना कर रखा है ऐसी भद्दी म्यूजिक सुनने के लिए। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा वो सपेरा बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फार्दर, वो आगे बढ़ गया। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, अब वहां आके झूले झूलने वाला एक राउंड अबाउट था। राउंड अबाउट होता है गोल गोल, जिसपे बच्चे झूला घूमते हैं, गोल गोल तरीके से बैठकर गोल गोल घुमाता है वो। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए वर्लिंग मोशन, आदमी, औरत और बच्चे वर्लिंग मोशन में घूम रहे थे। वर्लिंग मोशन होता है गोल गोल घूमना। श्रीक, चिल्ला रहे थे। एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और हंस हंस कर चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, बच्चे ने उनको ध्यान से देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट करी। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर, मैं राउंड अबाउट पर जाना चाहता हूं। देयर वॉज नो रिप्लाई, वहां कोई उत्तर नहीं था। He turned to look at his parents, वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखने के लिए मुड़ा। वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए मुड़ा। There were not there, they were not there, वो वहां नहीं थे। Ahead of him, उसके सामने भी नहीं थे। He turned to look on either side, उसने दोनों तरफ देखा। They were not there, वो वहां भी नहीं थे। He looked behind, उसने पीछे देखा। There was no sign of them, वहां भी उनका कोई निशान नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. A full deep cry rose, एक बड़ी ही तेजी से चिल्लाहट की आवाज रोज उठ खड़ी हुई। उसकी ड्राई थ्रोट में, उसके सूखे गले में चिल्लाने की आवाज आई। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और उसने अपनी बॉडी को अचानक से जर्क दिया, झटका दिया। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और जहां वह खड़ा था वहां से वो दौड़ने लगा। क्राइंग इन रियल फियर, और डर के मारे चिल्लाने लगा। मदर, फादर, मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। हॉट एंड फियर्स, बड़े ही गरम गरम आंसू गिरने लगे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स्ड विद फियर, उसका चेहरा लाल हो गया था। कन्वर्स विद फियर, और डर के मारे बदल गया था चेहरा। पैनिक स्ट्रीकन, डर से भरा हुआ था। He ran to one side first,
पहले वो एक तरफ दौड़ा, then to other, फिर दूसरी तरफ दौड़ा, इधर एंड इधर, इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में इधर उधर दौड़ा। नोइंग नॉट, उसको पता नहीं था, वेयर टू गो, कहाँ जाना है। मदर फादर, ही वेल्ड, वो चिल्लाया, मम्मी पापा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी जो पीले रंग की पगड़ी थी वो खुल गई, शायद उसने पीले रंग की कोई पगड़ी पहन रखी थी। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े गंदे हो गए। Having run to and fro in a rage of running for a while, और थोड़ी देर के लिए वो इधर उधर दौड़ने लगा। He stood defeated, वो हार कर खड़ा हो गया। His cries suppressed into sobs, अब उसके चिल्लाने की आवाज बंद हो गई और अब वो सिसकने लगा। रोने के बाद में जब हम चुप होते हैं तो थोड़ा सिसकते हैं, ऐसे। At little distances on the green grass he could see, और थोड़ी सी दूरी पर ही हरे रंग की कई सारी घास थी, जिस पर ही कुड सी, जहां देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आईज, अपनी फिल्मी आंखों से। फिल्मी आंखों से मतलब कि फिल्म में जैसे कई बार यूं रोते हैं इस तरीके से बनावटी, उस तरीके से वो देख रहा था। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, आदमी और औरत बात कर रहे हैं। He tried to look intently, उसने ध्यान से देखने की कोशिश करी। Among the patches of bright yellow clothes, पीले रंग के कपड़ों के बीच में, चमकीले पीले रंग के कपड़ों के बीच में उसने ध्यान से देखने की कोशिश करी। But there was no sign of his father and mother among these people, लेकिन वहां इन लोगों के बीच में उसके पिता और माता का कोई भी साइन नहीं था। Who seemed to laugh and talk, उसे लाफिंग, हंसते हुए और बात करते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। He ran quickly again, वो दोबारा तेजी से दौड़ा। This time to a shrine, अब वो मंदिर की तरफ गया। Which people seemed to be crowding, जहां लोगों की बहुत भीड़ दिखाई दे रही थी। Every little inch of space here was congested with men, एक इंच भर भी जगह पर जगह नहीं थी, एक इंच की भी खाली जगह नहीं थी, वो आदमियों से बिल्कुल फुल भरा हुआ था। But he ran through people's legs, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच में से दौड़ा। His little sob lingering, और उसकी छोटी छोटी सिसकियां निकल रही थी। मदर फादर, मम्मी पापा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के एंट्रेंस के पास में। हाउएवर, लेकिन द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। मैन जोसल्ड ईच अदर, आदमी एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जोसल्ड होता है कंधे से धक्का देना, कंधा मारना। हैवी मैन, बड़े बड़े लोग थे। विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज, उनकी जो आंखें हैं ऐसे चमक रही थी जैसे उन्होंने किसी का मर्डर किया हो। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और भारी भारी कंधे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट ए वे, और जो पुअर चाइल्ड था, वो बेचारा बच्चा था, वो रास्ता बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच में से। बट knocked to and fro by their brutal movements, और उनकी बड़ी ही ब्रूटल मूवमेंट से वो इधर उधर हो रहा था। He might have been trampled underfoot, वो उनके पैरों के नीचे आके कुचला जा सकता था। Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, और वो अगर
तेज आवाज में नहीं चिल्लाता, जितनी की उसकी तेज आवाज थी उतनी तेज आवाज में अगर वो नहीं चिल्लाता तो वो लोगों के पैरों के नीचे आकर कुचला जा सकता था। फादर, मदर, मम्मी, पापा, ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई। बढ़ती हुई भीड़ में एक आदमी ने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत मुश्किल से उसे बाहर निकाला। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और अपनी भुजाओं में अपने हाथों से उसे उठाया। हाउ डिड यू गेट हेयर, तुम यहाँ कैसे आए? चाइल्ड, बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। आदमी ने पूछा जैसे ही, तो उसने उसको भीड़ से क्लियर करके दूर लेकर आया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, बच्चा और भी तेज रोने लग गया। देन इवर नाउ, अब तक जो रो रहा था उससे भी तेज रोने लगा। एंड ओनली क्राइड, और केवल चिल्लाने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं केवल अपनी मम्मी को चाहता हूँ, अपने पिताजी को चाहता हूँ। द मैन ट्राइड टू soothe him, आदमी ने उसे शांत करने की कोशिश करी। by taking him to the roundabout, roundabout पे उसे ले जाकर। will you have a ride on the horse, क्या तुम हॉर्स पर, घोड़े पर राइड करोगे? he gently asked, उसने नरमाई से पूछा, प्यार से पूछा। as, क्योंकि he approached the ring, वो उसे शांत कराना चाहता था। The child's throat tore into 1,000 shrill sobs. बच्चे का जो गला था वो आंसुओं से भर गया था। And he only shouted, और वो केवल चिल्ला रहा था, I want my mother, I want my father. ये देखिए फेयर का सीन है। इस मेले में इस बच्चे के पास में एक आदमी है। बच्चा रो रहा है और आदमी उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो शांत नहीं हो रहा। द मैन हेडेड टुवर्ड द प्लेस, आदमी उस स्थान की ओर गया। वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा, जहां सपेरा अभी भी अपनी बीन से सांप को नचा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, बच्चे उस सुंदर म्यूजिक को सुनो। ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट करी। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए। विद हिज फिंगर्स, अपनी अंगुलियों से। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेंथ, और वो डबल आवाज में चिल्लाने लगा, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons. आदमी उसे बैलून के पास ले गया। Thinking the bright colors of the balloons would distract the child attention. ये सोचकर कि जो ये चमकीले रंगों के बैलून हैं, ये इस बच्चे के ध्यान को बटाएंगे, यानी इसको रोने से शांत करेंगे। एंड क्वाइटन हिम, और उसे शांत करेंगे। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम रेनबो कलर का बैलून लेना चाहोगे? ही परसुसिवली आस्क्ड, उसने उसको मनाते हुए कहा, मनाने के पर्पज से कहा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, बच्चे ने उन उड़ते हुए बैलूनों से, गुब्बारों से अपनी आंखें दूसरी तरफ मोड़ ली। एंड जस्ट सोब्ड, और रोने लगा, सिसकने लगा, ऐसे करके। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, आदमी जो अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा है,
bore him to the gate where the flower seller sat. वो उसे गेट के पास ले गया जहां पर फूल बेचने वाला अभी बैठा हुआ था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स? क्या तुम उन सुंदर फूलों को सूंघ सकते हो? चाइल्ड, बच्चे। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या तुम एक माला लेना चाहोगे जिसे अपनी गर्दन में गोल गोल गर्दन में रखोगे? क्या ऐसी माला लेना चाहते हो? The child turned his nose away from the basket. बच्चे ने उस टोकरी से अपनी नाक को दूसरी तरफ मोड़ लिया। एंड रिट्रेटेड हिज सोब, और वापस से सिसकने लगा। I want my mother, I want my father, thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets. अब उसने सोचा कि यार ये तो मान नहीं रहा। उसने खूब कोशिश कर ली इस बच्चे को मनाने की, तो अब वो उसे स्वीट्स का गिफ्ट देने की कोशिश कर रहा है। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। आदमी उसे मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया। What sweets would you like, child? बेटा, तुम कौन सी स्वीट्स पसंद करोगे? तो बच्चा कहता है कि बच्चा तुम कौन सी स्वीट्स लेना पसंद करोगे? He asked, उसने पूछा। The child turned his face, बच्चे ने अपने फेस को मोड़ लिया। From the sweet shop, उस मिठाई की दुकान से। And only sobbed, और सिसकने लगा। I want my mother, I want my father. तो बच्चों, इस प्रकार ये आपका चैप्टर पूरा, हालांकि इसमें हमें ये पता नहीं लगा है क्लियर रूप से कि इस पाठ में क्या रिजल्ट निकला, उसके पेरेंट्स उस बच्चे को मिले या नहीं मिले, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ मेनली ये बताया गया है कि कोई भी बच्चा हो, उसके लिए उसके सामने चाहे कोई भी चीज रख दी जाए, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू उसके पेरेंट्स की है उसके लिए। तो थैंक यू गाइज, इस चैप्टर को आप लर्न कर लेना और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।